हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय एकेडमी। ऑन डिमांड में अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिग्नल एंड सिस्टम का एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपने रिस्पांस दिया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 को, उसी के अकॉर्डिंग उस रिस्पांस को देख के मैं सिग्नल एंड सिस्टम के लिए एक सीरीज कंप्लीट बना रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में अपन देखेंगे सिग्नल सिस्टम होता है क्या है, उसमें बेसिक्स है या उसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकता है इसमें। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट सीरीज में क्या क्या होगा, कैसे कैसे आप नहीं पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले इन सेम फिर एंड सेम, सभी जो भी आपका सेमेस्टर एग्जाम है उनका भी सिलेबस कवर होगा एंड ईच एंड एवरी टॉपिक कवर हो गए जितने भी आपको सिलेबस में है। ठीक है, और जो भी चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज में जिन्होंने आप वीडियो में कमेंट भी बहुत किए थे कि आपको नेक्स्ट जो सीरीज है, नेक्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उनका वीडियो भी चाहिए, तो सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, एंड थोड़े टाइम में अपन कंट्रोल सिस्टम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है। चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड अपने फ्रेंड्स तक जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करके रखें। ठीक है, एंड जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं सिग्नल सिस्टम में कितने टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें अभी आज देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के वीडियो में। इस वीडियो में जो भी इंट्रोडक्शन यानी सिग्नल क्या होता है, सिस्टम्स क्या होता है, सभी टर्म्स का जो इंडिविजुअल वैल्यू है मतलब है, वो अपन आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर होगा तभी आप आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, थ्योरीज आएंगी, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, देन बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, बेसिक्स ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। जो भी सिग्नल्स पढ़ेंगे, पहले सिग्नल्स पढ़ने के बाद उनके ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी उनके एम्पलीट्यूड है, स्केलिंग, ठीक है, वो सभी पढ़ेंगे। देन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जितने भी सिस्टम्स है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स है, जैसे टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, उन सिस्टम्स के बारे में अपन उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, टाइम डोमेन एनालाइज मींस, जिसमें टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम्स, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, देन पढ़ेंगे फोरियर सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। सीटीएस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल या सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देन डिस्क्रीट, डीटीएस मींस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या सिस्टम। ठीक है, डीटीएस है, सीटीएस एंड डीटीएस का मीन्स होता है। ठीक है, अपन जब फर्दर वीडियो जाएंगे उनमें सीटीएस एंड डीटीएस भी यूज होगा, तो वो यहाँ पे बता दिया मैंने। सीटीएस मीन्स कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, या इसको कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, जब सिस्टम आएंगे तो उस टाइम कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, डी मतलब डिस्क्रीट टाइम। देन अपन पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले फोरियर सीरीज पढ़ेंगे, फोरियर सीरीज से रिलेटेड जो भी आपके सिग्नल पे फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग अप्लाई हो गए वो देखेंगे। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालाइज किसके लिए, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट दोनों टाइम सिग्नल्स के लिए अपन देखेंगे फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। देन पढ़ेंगे अपन लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सभी सोल्व करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर में। जितने भी आपके सिग्नल है उन पे ट्रांसफॉर्म लगाना। ट्रांसफॉर्म मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, देन जेड ट्रांसफॉर्म देखें। जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करना है। कोई सिग्नल है, अपने को सिग्नल को एक एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या होता है, लाइक टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, या फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये बेसिक्स आपको ध्यान रखना है कि टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, या फ्रीक्वेंसी ये डोमेन सिग्नल है उसको अपन टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वो देखेंगे अपन ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, देन पढ़ेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग मीन्स तो कंटिन्यूअस सिग्नल है उसको सैम्पल्ड आउटपुट यानी डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट का, उसको प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, देन अपन पढ़ेंगे रैंडम सिग्नल्स। जो रैंडम सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके सिग्नल्स पे कैसे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। ठीक है,
और क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है सिग्नल्स की वो देखेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया सिलेबस जो भी अपने डिस्कस करने पूरे एंटायर सीरीज में सिग्नल एंड सिस्टम के लिए उस सीरीज में देखने वाले जो सभी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स देख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो सिग्नल एंड सिस्टम है, अब इसको समझना। सिग्नल एंड सिस्टम्स, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें देखते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं पहले, यानी बेसिक्स देखते हैं। सिग्नल क्या होता है, यहाँ पे जैसे नाम है सिग्नल्स, सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल से जैसे आपने सुना भी होगा कि टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल, वो जो सिग्नल आपने जो सुना है टीवी सिग्नल हुआ, रेडियो सिग्नल्स हुआ, वो सभी सिग्नल्स को बोलते हैं जो अपने वही सिग्नल यहाँ पे सिग्नल होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइक टीवी सिग्नल, ये जो आपने नाम देखे होंगे वो रेडियो सिग्नल। ठीक है, इन्हीं सिग्नल्स को बोलते हैं, जो वो सिग्नल्स होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, यानी ये टॉपिक वो उसी रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने जो डेली लाइफ में जो सुना होगा वही सिग्नल्स को यहाँ पे पढ़ेंगे, उनसे इनको अपन कि डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में वो देखेंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। सिग्नल डेफिनेशन क्या होता है कि ए सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विथ वन और टू वेरिएबल, मोर वेरिएबल, विथ कैरीज सम इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यानी कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। सिग्नल क्या होता है कि आपको ऐसे ध्यान रखना, सिग्नल होता है एक जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेव होगी, इंफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए अपन सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए सिग्नल is a physical quantity that varies with one or more variable। ठीक है, एंड और क्या होता है सिग्नल का कि ये कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कैरी सम डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा भी बोल सकते हैं अपन, डाटा या इंफॉर्मेशन दोनों में से एक भी बोलते हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बेसिकली अब वापस देखते हैं अपन सिग्नल क्या होता है। सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं, वो होगा जिसको क्या कैरी करेगा, वो वेरिएबल होगा, किसी एक या दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग वेरीज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, यानी किसी जैसे अपना अल्टरनेटिव करंट आपने देखा होगा, एसी सिग्नल। एग्जांपल लेते हैं, एसी सिग्नल, अल्टरनेटिव करंट आपने देखा होगा, वो भी एक टाइप ऑफ सिग्नल है। वो कैसे चलता है, आपने देखा होगा अल्टरनेटिव करंट चेंजेस होती रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। क्या होगा, वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंजेस हो रही है। अपने कुछ डाटा कंटेंट होगा, यानी जो करंट है, करंट अपने अंदर कुछ डाटा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और चेंजेस क्या होंगे इसमें कि टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो हो गया सिग्नल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मतलब होता है सिग्नल का। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं साउंड सिग्नल। साउंड सिग्नल, साउंड सिग्नल भी डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे डिपेंड करता है या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी वेरी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे एक डीजे आपने लगाया, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यू एंड यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है। ठीक है, तो आपको किसको ज्यादा सुनाई देगा, आप पास में है तो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो क्या हो जाएगा, ऑडियोबली ऑडियो हाई, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑडियो लो। ठीक है, जैसे ही अपना सिस्टम जो सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा, जितनी डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी जो पावर है पावर रिड्यूस हो जाएगी। पावर रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑडियो कम रिड्यूस कम ऑडियोबल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल कैसे हमने यूज किया सिग्नल, साउंड सिग्नल का मैंने बताया। ठीक है, इसको आपको ये जो आपको पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम में, उसको आपको रियल लाइफ में एग्जांपल से उनके अकॉर्डिंग पढ़ने में आसानी से होगा, अपन पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये हो गया अपना सिग्नल्स के क्या होता है सिग्नल। अब देखते हैं सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या होते हैं नाउ।
देखते हैं सिस्टम्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? इट इज अ मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन, जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन होगा या एक बीच में कनेक्शन की तरह वर्क करेगा। एक डिवाइस होगा जो इनपुट एंड आउटपुट सोर्स देगा, यानी इनपुट लेगा एंड आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? सिस्टम क्या हो गया? द मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। यानी दो फिजिकल अलग अलग, दो या तीन, दो से ज्यादा फिजिकल डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शंस होगा, यानी मीनिंगफुल कनेक्शन मींस एक डिवाइस से अपने को इनपुट मिलेगा एंड दूसरी डिवाइस में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। एंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सिस्टम। अपन देख लिया सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम कंसिडर क्या करता है? एक इनपुट होगा, मैंने बताया जैसे ये सिस्टम कंसिडर करता है ये एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? एक इनपुट मिलना चाहिए। किधर से इनपुट आ रहा है? इनपुट सिग्नल। ठीक है, एंड सिस्टम क्या करेगा? कुछ अप्लाई करके अपने को आउटपुट प्रोवाइड करेगा, आउटपुट सिग्नल। यानी अपने को इनपुट ले रहा है एंड सिस्टम में कुछ कुछ उसमें ऑपरेशन अप्लाई होंगे। ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद जो आउटपुट प्रोवाइड होगा, आउटपुट सिग्नल बोल देंगे उसको। ठीक है, एक सिस्टम में क्या होता है, हाँ आपको ये बता देते हैं। इनपुट सिग्नल, अगर इफ इनपुट सिग्नल डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, यानी कोई दो वेरिएबल देते हैं, x1 एंड x2 पे वेरी कर रहा है एंड डिपेंड कर रहा है किस पे? x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है। देन जो आउटपुट सिग्नल होगा सिस्टम से, जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो भी मस्ट डिपेंड ऑन x1 एंड x2। एंड जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वेरिएबल पे डिपेंड होना ही चाहिए। आउटपुट जो सिग्नल होगा, जो इनपुट सिग्नल अपने कंसीडर किया x1 x2 पे वेरी हो रहा है, यानी x1 कंसीडर कर लिया अपने टाइम एंड x2 कंसीडर कर लिया डिस्टेंस। ये कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, उन पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? जो आउटपुट सिग्नल होगा, आउटपुट सिग्नल भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक, अब इसको अपन रियल लाइफ एग्जांपल है उससे देखते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें क्या है, एक जो अपना पानी का मोटर होता है, हर घर में अपने को पानी के लिए वो जो पानी चढ़ाने टंकी में, उसके लिए मोटर होता है। मोटर में क्या क्या कनेक्शन होता है? इनपुट क्या होगा? अपन जब मोटर को इनपुट क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी, यानी मोटर को ऑन करने के लिए अपन क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन अपने को आउटपुट क्या देगा? आउटपुट देगा कोई मैकेनिकल वर्क देगा अपने को, जिसमें आउटपुट मीन्स जो मोटर चालू होगी अपने को पानी टैंक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग होगी सिंपल मोटर की, जो अपनी इलेक्ट्रिक मोटर है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रियल लाइफ एग्जांपल का मीन्स क्या है, कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, इसको आपको सिस्टम क्या हो गया? इसके सिस्टम ये कंप्लीट मोटर है, इसमें क्या होगा? एक सिस्टम हो गया। सिस्टम को वर्क कैसे करेगा? एक इनपुट सिग्नल ले रहा है, कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट ले रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है अपने को? आउटपुट दे रहा है अपने को मोटर चालू होना, जो भी मैकेनिकल वर्क होगा वो चालू करने। ठीक, इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट अपना बाहर की साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सिग्नल एंड सिस्टम्स क्या होता है, उनके बेसिक्स क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ अपना बेसिक्स का इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब जो भी चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही वीडियोज अपने टाइम टू टाइम डेली आपको फ्रिक्वेंटली अपलोड होंगे। एंड जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। एंड जितने ज़्यादा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे। एंड जो भी और भी कोई डाउट्स रहेंगे आपके, तो कमेंट में भी बता सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए रिस्पॉन्स था, वैसे ही होना चाहिए सिग्नल सिस्टम के लिए। ठीक, एंड जो भी चैनल पर न्यू है, अभी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर लो सब्सक्राइब। एंड वीडियो को प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं सिग्नल सिस्टम नाम से, आप सिग्नल सिस्टम में सर्च करके चैनल पे वो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड अपन यूनिट 1 यूनिट 2 जो भी आपके सिलेबस अकॉर्डिंग रहेगा उनका अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।